देखिए, अगर आप अपने लिए एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से आने वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, इस अकाउंट को ओपन करने का आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस बताऊंगा। पर उससे पहले आप ये तो जान लें कि अगर आप इंडसइंड बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जैसे क्या, ये जो इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, ये आपको, ठीक है, आपकी जो सेविंग अकाउंट है यानी कि जीरो बैलेंस जो अकाउंट है उस पर जमा पूंजी पर आपको 7% तक का ब्याज दे सकता है। और अगर आप यहां पर एफडी करते हैं तो लगभग आपको 8% साल का ब्याज मिल सकता है। ये जो सेविंग अकाउंट पर 7% तक का ब्याज मिलता है, इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। जैसे क्या, अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए तक है तो आपको 3% सालाना ब्याज मिलेगा। अगर आप अपने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच अमाउंट रखते हैं, आपका ब्याज 4% हो जाएगा। अगर आप 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच बैलेंस रखते हैं तो 6% ब्याज मिलेगा। और अगर आपका बैलेंस जो है वो 10 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच है तो 7% के आसपास आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे 5 करोड़ से ऊपर रखोगे तब भी आपको 7% तक मिल सकता है। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद जान लेते हैं, जब हम इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक इंडसइंड बैंक की तरफ से, ठीक है, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड दिया जाता है। ये जो एटीएम कार्ड है इसे हम डिलाइट कार्ड भी बोलते हैं। और इस एटीएम कार्ड की एक बेनिफिट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी एटीएम से जाकर या इनके बैंक के एटीएम से जाकर एक बार में 50,000 विड्रॉ कर सकते हो, या एक दिन के अंदर आप जो है मल्टीपल टाइम में 50,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। जहां पर हमें दूसरे बैंक सिर्फ और सिर्फ 15-20 हज़ार रुपए तक की फैसिलिटी देते हैं, वहीं पर आपको इंडसइंड बैंक देता है पूरे 50,000 रुपये विड्रॉ करने की फैसिलिटी। आगे दोस्तों, ये जो इंडसइंड बैंक का, ठीक है, डेबिट कार्ड होता है, इस पर अगर आप अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं तो 5% कैशबैक देखने को मिलेगा। फ्यूल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और ओटीपी भी आपको 5% कैशबैक देखने को मिलता है। और मंथली कैशबैक की बात करेंगे तो 300 रुपये पर मंथ तक आप इससे कैशबैक ले सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, आपको जोमेटो फूड पर 10% तक का डिस्काउंट है। और आप बिग बास्केट या ग्रोसरी पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑफर देखने को मिलता है। साथ में अगर आप इस डेबिट कार्ड की मदद से मूवी की टिकट बुक करते हो, बुक माई शो, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर, तो आपको एक टिकट के साथ दूसरी टिकट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और ये आपको एक साल के अंदर कई बार मिल सकता है। अब देखिए दूसरा, ये जो इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है, ये 100% डिजिटल सेविंग अकाउंट है। साथ में वीडियो केवाईसी से घर बैठे बैठे आप इसे 5 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं। और साथ में ये जो, ठीक है, आपकी इंडसइंड बैंक की तरफ से मोबाइल एप्लीकेशन आती है, उसमें आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों देखने को मिलती है। और आप इंडसइंड बैंक से, ठीक है, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, जितनी भी ये फैसिलिटी हैं, सर्विस हैं, ठीक है, फंड ट्रांसफर करने की, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। अब देखो, इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होगा। अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 18+ एज पर, ठीक है, इनिशियल 2,000 से लेकर 5,000 रुपए की फंडिंग करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इनिशियल फंडिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट ओपन करते समय आपके पिन कोड के हिसाब से ये बताएंगे कि हो सकता है कि आपको 2,000 की फंडिंग करनी पड़े या आपको 5,000 तक की फंडिंग करनी पड़ सकती है। समय समय पर चेंज भी होता रहता है। पहली बार इतने पैसे जमा करने होते हैं और पैसे जमा करने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप 5 मिनट के अंदर ये पैसे विड्रॉ कर सकते हो। पर अकाउंट ओपन करते समय आपको एक बार ये जो पैसे हैं वो जमा करने होते हैं। सो अब मैं आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से, ठीक है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हम कैसे ओपन करते हैं मैं आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद अकाउंट ओपन करें। और अकाउंट ओपन करने का जो, ठीक है, डायरेक्ट लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा ओपन योर अकाउंट नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी आपका फोन नंबर है, फोन नंबर को यहां पर डालेंगे। और जैसे ही आप यहां पर फोन नंबर डालेंगे वही फोन नंबर आपका जो है अकाउंट नंबर बन जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, बस आपके मोबाइल नंबर के आगे 15 लग जाता है। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आधार एंड पैन वेरिफिकेशन। अब यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होगी, जैसे कि अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी।
उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा मदर नेम, यहाँ पर आप अपनी मदर का नाम बताएंगे। उसके बाद फादर का नाम बताएंगे या आप अपनी पत्नी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल है, रिटायर्ड पर्सन है, नॉट वर्किंग है या स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर का है, रियल इस्टेट का है, ट्रेडर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्टॉक ब्रोकर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्टर हैं। तो कोई भी एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपका काम आता है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है ग्रोस मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं, अप टू 10,000 रुपये, 10,000 एक से 25,000, 25,000 एक से 50,000। तो भाई आप यहाँ पर जितने भी एक महीने में इनकम कर लेते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस बताएंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं। और नीचे देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन करंट एड्रेस। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि भाई अगर आपको लगता है कि अपने आपकी जो आधार कार्ड है उस पर दिया गया एड्रेस अलग है तो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और दूसरा एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। पर अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे देखने को मिलेगा नॉमिनी डिटेल, तो भाई नॉमिनी बनाना जरूरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन होता है तो घर के किसी एक सदस्य को नॉमिनी बनाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम बताएंगे, नॉमिनी का, ठीक है, आपके साथ क्या रिलेशन है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आप नॉमिनी बना सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आप अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नीचे आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा सिलेक्ट ब्रांच, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके पिन कोड के हिसाब से जो भी आपके पास ब्रांच होगी उसके एड्रेस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई हमने यहाँ पर देख लिया हमारे आसपास जो ब्रांच है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ब्रांच का एड्रेस आ गया और नीचे है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन दिस अकाउंट, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दें, ठीक है। और अगर आप सरकारी कोई बेनिफिट जो है इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, मैं नो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है डू यू वांट टू इनेबल, ठीक है, ट्रांजैक्शन और योर अकाउंट, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट अ सेविंग अकाउंट वेरिएंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, मंथली एवरेज बैलेंस भी जीरो है। पर यहाँ पर होता क्या है कि हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड लेना है या नहीं लेना है। तो भाई यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड, ठीक है, ये आपको आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है, एटीएम कार्ड होता है, पर इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलते। तो भाई अगर आप चाहो तो यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के भी, ठीक है, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा डिलाइट मास्टर कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर हमें 590 रुपये, ठीक है, यहाँ पर जो है फीस देनी होगी और 590 रुपये अगर हम पे करते हैं तो यहाँ पर हमें अमेजोन पर ऑफर मिल जाता है 5% ऑफ का। इसके साथ साथ 6,000 रुपये एक साल में हम बचत कर सकते हैं अमेजोन से। बिग बास्केट पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ 1,800 रुपये पर साल से हम बेनिफिट कर सकते हैं। स्विगी ऑफर है, स्विगी पर 20% ऑफ है और साल में हम 7,200 तक बचा सकते हैं। बुक माई शो पर जाकर हम जो है दोस्तों यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं, एक के साथ एक फ्री है और एक साल में 1,000 का बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ अदर कैशबैक है जो कि 5% का कैशबैक है, फ्यूल, डाइनिंग, ओटीटी, अलग अलग वो सारे के सारे बेनिफिट इसी डेबिट कार्ड की मदद से मिलते हैं। तो भाई मैं अपने लिए डेबिट कार्ड बनवा रहा हूँ, 590 रुपये का चार्ज मैं यहाँ पर पे कर दूंगा। अगर आपको नहीं बनवाना है तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है सेटअप मोबाइल ऐप लॉगिन, यानी कि दोस्तों अब इनकी जो है ना इंडसइंड बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन है और उस मोबाइल एप्लीकेशन में हम अपने अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो जब हम अपनी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहां पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है, तो वही डिटेल हमें यहाँ पर बनानी है। मोबाइल बैंकिंग डिटेल, सबसे पहले अपना एक यूजर नेम बताएंगे और उसके बाद एंटर एम पिन, अपना एक एम पिन क्रिएट करेंगे और एम पिन फिर दोबारा क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ दोस्तों मेरा नाम और मैंने 5600 कर दिया। यहाँ पर मैंने जो है अपना एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड बना दिया, उसी पासवर्ड को मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारी समरी बताई गई है, मेरा फोटो आ गया, मेरा नाम आ गया और मेरी जो और डिटेल है, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह वो देखने को मिल गया। उसके बाद एक बार अपनी पूरी डिटेल को देख लेंगे। अभी तक आपने जो भी डिटेल भरी है, जिसको नॉमिनी बनाया है, पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। आपके डेबिट कार्ड कौन सा होने वाला है, वेरिएंट कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल देखने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और
उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ गया दोस्तों फंड योर अकाउंट। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एक बार यहाँ पर 2000 रुपये की फंडिंग करनी होती है। अब दोस्तों इस फंडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो कई बार आप यहाँ पर 500 रुपये की फंडिंग करते हैं। अगर आप मीडियम शहर में रहते हैं तो 2000 की फंडिंग है, और अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो ये फंडिंग आपकी 5000 रुपये तक हो सकती है। तो हमारे केस में दोस्तों 2000 की फंडिंग है, तो यहाँ पर बताया गया कि 2000 की फंडिंग करनी होगी, यानी कि 2000 रुपये एक बार जमा करने पड़ेंगे। और उसके बाद जैसे अकाउंट ओपन हो जाता है तो हम अपने इस पैसे को या तो एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं या भाई ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा अकाउंट खुल जाएगा। शुरू में हमें 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे प्लस 590 रुपये डेबिट कार्ड का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो 2590 रुपये मेरे को पे करने हैं। पे नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल में जो भी गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे है वो सब लिस्ट आ जाती है। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों गूगल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आप अपने गूगल पे अकाउंट को ओपन करेंगे, आपकी यूपीआई आईडी होगी, उस यूपीआई आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपका जो है ग्रीन टिक लग जाएगा, आपका नाम वगैरह, आपके पिताजी का नाम वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा गूगल पे के अंदर कि 2590 रुपये की आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों पे पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर जो भी गूगल पे का है इस अमाउंट को पे कर देंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हमें यहाँ पर वीडियो केवाईसी करनी है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हम जो है दोस्तों यहाँ पर वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम जो है वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों बैंक की तरफ से एक एजेंट हमारे पास आएगा और हमारी जो है यहाँ पर केवाईसी को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई एजेंट हमारे सामने आ चुका है। अब हमसे हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देख रहा है और हमसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा रहे हैं और ये जो साइन है इनको फोटो खींचकर हमारे अकाउंट में सेव कर लिया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और हमारा जो अकाउंट है दोस्तों वो एक तरीके से ओपन हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है इंडसइंड मोबाइल डिजिटल बैंकिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर आईडी बनाई थी यूजर आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है। मैं भीम यूपीआई चला सकता हूँ, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिल की पेमेंट कर सकता हूँ, रिचार्ज कर सकता हूँ, पर्सनल लोन ले सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकता हूँ, डिपॉजिट कर सकता हूँ, पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। और इसी में दोस्तों आप जो नीचे आपका बैलेंस देखने को मिल जाता है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 34 रुपये हमारे बैलेंस है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब यहाँ पर आप 1 रुपया भी रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता है, आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। तो भाई इस तरीके से आप जो है इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।